अभी इसराइल से एक वीडियो आया, फलस्तीनियों को किस तरीके से कुर्सी पर बांध कर उनको करंट का झटका दे करके सरेआम उनको मौत के घाट उतारा जा रहा है, और दुनिया के करोड़ों इंसान खामोश, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपने मुल्क में भी देखते हैं, आए दिन कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं घट रही हैं जो बहुत तकलीफ देती है, जिसको हम एक लफ्ज बोलते हैं इस्लामोफोबिया। इस्लाम के खिलाफ नफरत का एक माहौल हर जगह क्रिएट किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। बाज़ जगहों पर तो यहां तक मैंने न्यूज देखा कि अपने गांव में, अपने कॉलोनियों में, अपनी बस्ती में मुसलमान दाखिल न हो, इस मकसद के लिए सूअर पाला जा रहा है। ये हमारे मुल्क के हालात अब बनाए जा रहे हैं या बनते जा रहे हैं। इन हालात में सबसे पहला सवाल तो यही है कि ये जो फसाद हमें जो नजर आ रहा है, जो बिगाड़ नजर आ रहा है, इसकी वजह क्या है, इसका कारण क्या है, क्यों ये हालात दिन ब दिन बदतर हो रहे हैं। मैं समझता हूं कि इसका जवाब तलाश करने के लिए कुरान खोलने की जरूरत आपको नहीं है, हदीस की किताबों का मुताला करने की जरूरत नहीं है। इसका जवाब हम खुद अपने आप से पूछें। अगर हमें यह शिकायत है कि भाई हम इस्लाम के मानने वाले हैं तो हम पर इतनी परेशानियां क्यों आ रही हैं, तो हम खुद अपने गरेबानों में झांकें और हम सोचें कि क्या वाकई में हम जो काम कर रहे हैं ये मुसलमान की शान के लायक है। अभी आपके जिया जोरी में मेरी गाड़ी दाखिल हुई, चंद नौजवान लड़के सड़क पर आपस में कुछ झगड़ा कर रहे थे, बहस कर रहे थे, और शक्ल देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद वो नशे में भी है, कुछ गाली गलौज भी कर रहे थे। क्या उन नौजवानों को देख करके कोई ये कह सकता है कि ये एक दीनी प्रोग्राम में, एक जलसे में जा रहे हैं? कौन सा गांव ऐसा है हमारा, कौन सी बस्ती हमारी ऐसी है जहां ज़िना ना हो रहा हो, जहां शराब ना पी जा रही हो, जहां बेहयाई ना हो रही हो, जहां बेपर्दगी ना हो रही हो। कुरान कहता है ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरी बिमा कसबत अयदीन नास। ऐ मेरे बंदो, जमीन के अंदर, समंदर के अंदर, खुशकी के अंदर, तरी के अंदर, जहां पर भी तुमको फसाद नजर आ जाए, बिगाड़ नजर आ जाए, तबाही नजर आ जाए, ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरी बिमा कसबत अयदीन नास, वो तुम्हारे अपने करतूतों का नतीजा है, तुम्हारे कुकर्मों का परिणाम है, तुम्हारे गलत कामों का नतीजा है। लियुज़ीक़हुम बादल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। ऐ मेरे बंदो, अल्लाह ताला तो तुम्हारे कुछ आमाल की सजा तुमको देता है। अगर सारे आमाल की सजा दे दे तो रूए जमीन पर एक इंसान भी जिंदा नहीं बचेगा। वो तो तुम्हारे कुछ आमाल की सजा तुमको देता है, लियुज़ीक़हुम बादल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि तुम अल्लाह की तरफ रुजू करो। मगर हाय अफसोस, हम तो रुजू करने को तैयार नहीं है। मेरे साथ दुनिया की बड़ी से बड़ी मुसीबतें देख ली हमने तो कोरोना का दौर देखा। दुनिया की तारीख में ऐसा दौर कम देखने को मिला था जो हमने देखा। इंसानी तारीख में ऐसा कम हुआ कि खाने काबा का तवाफ रुक गया हो, मस्जिदों में ताले लग गए, लोग मास्क लगा के चलते हो, नमाज में खड़े हो तो सब में एक दूसरे से दूरी बनाकर खड़े होते हो। हमने तो वो दौर भी देखा, लेकिन हमारे अंदर कोई तब्दीली नहीं आई, कोई चेंजिंग नहीं आई, कोई परिवर्तन नहीं आया। कुरान कहता है फलौला फलौला इज़ जाअहुम बासुना तदर्रउ वलाकिन क़सत क़ुलूबुहुम व ज़य्यन लहुमुश शैतानु मा कानू यामलून। ऐ मेरे बंदो, जब हमारी तरफ से मुसीबतें तुम्हारे पास आई
तो होना तो ये चाहिए था कि तुम तजर्रो करते, तुम अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाते, तुम तौबा करते, तुम अल्लाह से माफी मांगते। वलाकिन कसत कुलूबुहुम, लेकिन तुम्हारे दिल कठोर हो गए, तुम्हारे दिल सख्त हो गए। वज़य्यन लहुमुश शैतानु मा कानू यामलून, और शैतान ने तुम्हारे गुनाहों को सजा करके पेश कर दिया। शैतान हमारे गुनाहों को अच्छा बना के पेश करता है। वो ज़िना को प्यार का नाम देता है, वो बेहयाई को फैशन का नाम देता है, वो नौजवानों के नंगेपन और उरियानियत को तरक्की का नाम देता है, वो शराब और नशे को शौक का नाम देता है। शैतान की ब्रांडिंग बहुत अच्छी है, शैतान की पैकिंग बहुत अच्छी है। वो गुनाहों की पैकिंग, गुनाह, अगर गुनाह को शैतान गुनाह बना के पेश करेगा तो शायद हम नफरत करेंगे, मगर शैतान की पैकिंग इतनी अच्छी है कि हम धोखा खाएंगे। और शैतान ये काम पहले दिन से कर रहा है। उसने हमारे बाप आदम को भी जो बहकाया था, तो पैकिंग बड़ी खतरनाक की थी। उसने आकर के कहा था, ऐ आदम ऐ हव्वा, अल्लाह ताला ने तुमको जिस पेड़ के करीब जाने से मना किया है, ऐ आदम, इस पेड़ को अगर तुम खा लोगे, इसका फल अगर तुम खा लोगे तो तुम जन्नत में हमेशा रहोगे, तुम फरिश्ते बन जाओगे। उसने हमारे बाप आदम को धोखा दिया, फ्रॉड किया, चीटिंग की, और कसम खा के कहा, वक़ासमहुमा इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन, ऐ आदम ऐ हव्वा, मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा खैर खा हूं, तुम्हारी भलाई चाहता हूं। तो शैतान पैकिंग बहुत अच्छी करता है, और आज उसने पैकिंग बहुत अच्छी कर रखी है। ये गुनाह जो हम कर रहे हैं, ये बात याद रखो मेरे साथियों, ये गुनाह सबसे खतरनाक चीज है। इस रूए जमीन पर, इस धरती पर सबसे खतरनाक चीज अगर कोई है तो इंसान के गुनाह हैं, इंसान के पाप हैं, इंसान के गलत काम। कुरान का 19वां पारा उठाओ, कुरान का 20वां पारा, सूरह अनकबूत में अल्लाह फरमाता है, फकुल्लन अखज़ना बिज़ंबि फमिनहुम मन अरसलना अलैहि हासिबा वमिनहुम मन अखज़तहु सैहा वमिनहुम मन अरसलना अलैहि हासिबा वमिनहुम मन खसफना बिहिल अर्द वमिनहुम मन अगरकना वमा कान अल्लाहु लियज़लिमहुम वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। अल्लाह कहता है, मेरे बंदो, ये दुनिया में जितनी कौमों के ऊपर हमारा अजाब आया, ये ऐसे ही नहीं आ गया। ऐ मेरे बंदो, हमने जिस कौम के ऊपर अपना अजाब भेजा है, हमने उसके गुनाहों की वजह से भेजा है। फमिनहुम मन अरसलना अलैहि हासिबा, ऐ मेरे बंदो, ऐसी भी कौम आई जिसके ऊपर पत्थरों की बारिश हुई। लूत अलैहिस्सलाम की क्या करती थी? ये मर्द मर्द के साथ बदकारी करता था। इसको आज अदालतों ने लाइसेंस दे के रखा है, LGBT का नाम दिया जाता है, जिसको आज की दुनिया में जायज करार दे दिया गया और फैशन बन गया। और दिल्ली की सड़कों पर ये जो गंदे लोग होते हैं, गलीज लोग होते हैं, जो मर्द मर्द के साथ बदकारी करता है, औरत औरत के साथ जो बदकारी करती है, ये गंदी और गलत और गलीज चीज आज हमारे मुल्क में भी मेरे भाइयों बड़ी तेजी से राइज है। कितने मुसलमान नौजवान हैं जो इस गंदगी में मुब्तला है। ये हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम का पाप था। इस पाप की शुरुआत किसने की थी? लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने। और अंजाम क्या हुआ? फमिनहुम मन अरसलना अलैहि हासिबा, अल्लाह ताला ने पत्थरों की बारिश नाजिल कर दी। वमिनहुम मन अखज़तहु सैहा, और ऐसी भी बस्तियां दुनिया में आई जिनके ऊपर आवाज का अजाब आया, चीख का अजाब आया। एक जोरदार चीख की आवाज आई और उनके दिल फट गए, उनके कलेजे फट गए। कौमे समूद के ऊपर जो अजाब आया, ये आवाज का अजाब आया। वमिनहुम मन खसफना बिहिल अर्द, और ऐ दौलत पे इतराने वालों, ओ दौलत पे गुरूर करने वालों, वो अपने खजानों पर गुरूर करने वालों, इस दुनिया में ऐसा भी अजाब अल्लाह का आया। अल्लाह ने जमीन में धसा दिया। किसको धसाया था? कारून को धसाया था। कारून को धसाया था। कारून को अपनी दौलत पर बड़ा गुरूर था, अल्लाह ताला ने उसकी दौलत के साथ उसको जमीन में धसा दिया।
वमिनहुम मन अगरकना, और ऐसे भी लोग आए जिनको अल्लाह ताला ने डुबा डुबा करके मार दिया, गर्क करके मार दिया, जैसे फिरौन का अंजाम हुआ। वमा कान अल्लाहु लियज़लिमहुम वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। और ऐ मेरे बंदो, ये जितना अजाब हमारा आया, हमने किसी पर जुल्म नहीं किया, हमने किसी पर अत्याचार नहीं किया, इन्होंने खुद अपने ऊपर जुल्म किया है। तो गुनाह जो होता है मेरे साथ, ये बड़ी खतरनाक चीज होती है। और जानते हो गुनाह का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? गुनाह सबसे पहले दिल पर अटैक करता है, दिल को कठोर बना देता है। और जब दिल कठोर बन जाता है तो 1 महीने के रमजान का रोजा रखने के बाद भी इंसान शराबी का शराबी रह जाता है। 1 महीना तरावी पढ़ने के बाद भी बेनमाजी रह जाता है। 1 महीना 14 घंटे भूख और प्यास की तकलीफ बर्दाश्त करने के बाद भी ज़िनाकार रह जाता है। उसके दिल पर कोई असर नहीं पड़ता है, उसका दिल कठोर का कठोर है। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान में कहता है, कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। ऐ मेरे बंदो, जब तुम गुनाह के काम करते हो, जब तुम गलत काम करते हो, तो तुम्हारे गलत कामों की वजह से तुम्हारे दिल के ऊपर पर्दा छा जाता है, तुम्हारे दिल के ऊपर गिलाफ चढ़ जाता है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, जब बंदा कोई गलत काम करता है, नुक़ितत फी क़ल्बिही नुक़ततुन सौदा, उसके दिल के ऊपर एक काला धब्बा डाल दिया जाता है। अगर बंदा तौबा कर लेता है, अगर बंदा अल्लाह से माफी मांग लेता है, वो धब्बा हटा दिया जाता है। और अगर बंदा दोबारा गुनाह करता है तो और धब्बा डाल दिया जाता है। जब बार बार गुनाह पर गुनाह करता चला जाता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हत्ता अला क़ल्बहू, यहाँ तक कि वो काले धब्बे उसके दिल के ऊपर छा जाते हैं, उसका पूरा का पूरा दिल काला हो जाता है। कितने जलसे हो रहे हैं आपके इलाके में? अभी आज का ये जिया जोरी का प्रोग्राम, बहुत दूर तो नहीं, मडरों में, परसों मडरों में प्रोग्राम, अगले हफ्ते भगैया में प्रोग्राम है, फिर बोरियों में है। कितने प्रोग्राम हो रहे हैं? प्रोग्रामों की कमी तो नहीं। जुमा के खुतबे में हम हर जुमा को तकरीर अलग सुन रहे हैं, मस्जिदों में भी कुछ न कुछ दुरूस चलते ही रहते हैं। तकरीरों की कमी नहीं है, दीन की बातों की कमी नहीं है। कमी है तो मेरे प्यारे साथियों, उन बातों का दिल के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, दिल पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। अल्लाह के नबी फरमाते, जब दिल काला हो जाता है, फिर उस दिल के ऊपर कुरान की आयतों का असर नहीं होता है। ओ लोगों, आज रमजान के मुबारक महीने में 1 महीना तरावीह की नमाज में हमने खड़े होकर के कुरान पढ़ा। और ये कुरान वही किताब है जिसके बारे में अल्लाह कहता है, लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। ऐ मेरे बंदो, इस कुरान को हमने किसी पहाड़ के ऊपर भी उतारा होता तो पहाड़ भी अल्लाह के खौफ से रेजा रेजा हो जाता। तुम्हारे दिल की क्या हैसियत है? तुम्हारा दिल तो गोश्त पोस्त का बना हुआ मुलायम सा दिल है। कुरान तो पहाड़ को भी रेजा रेजा कर सकता है, लेकिन ये कुरान आज हमारे दिलों पर कोई असर क्यों नहीं डाल रहा है? क्योंकि गुनाह की वजह से दिल सब। मेरे प्यारे साथियों, रोजाना हम कितने जनाजे देखते हैं, कितनी मैयतें उठाते हैं, कितने एक्सीडेंट देखते हैं। आंखों से अपने तूने कितने जनाजे देखे, हाथों से तूने अपने दफनाए कितने मुर्दे। आंखों से तूने अपने कितने जनाजे देखे, हाथों से तूने अपने दफनाए कितने मुर्दे। अंजाम से तो फिर भी क्यों इतना बेखबर है, दुनिया के ए मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है। इंसान गाफिल है। इंसान क्यों गाफिल है? क्योंकि दिल कठोर हो चुका है। तो गुनाह का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? इंसान का दिल कठोर हो जाता है। गुनाह का दूसरा नुकसान, रोजी रोटी पर असर पड़ता है, कारोबार में बरकत नहीं होती। रोजी रोटी पर असर पड़ता है, कारोबार पर असर पड़ता है। जब इंसान अल्लाह ताला को नाराज करेगा तो उसकी रोजी रोटी पर भी बुरा असर पड़ेगा।
अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्नल अब्दा ला युहरमु बिर्रिज़्क़ि बिज़ंबिन युसीबुहु, बंदा अपने गुनाह की वजह से रोजी से महरूम हो जाता है। आपके मुकद्दर में रोजी लिखी है, मगर अल्लाह ताला ने मुकद्दर में ये भी लिखा है ये शराब पिएगा तो इसकी रोजी नहीं मिलेगी, ये ज़िना करेगा तो इसकी रोजी की बरकत खत्म हो जाएगी, ये हराम काम करेगा इसकी सैलरी कट जाएगी, इसकी रोजी की बरकत खत्म हो जाएगी। अल्लाह ताला ने हमारी तकदीर में ये भी लिखा है। इसीलिए अगर रोजी रोटी में बरकत चाहते हो तो गुनाहों से अपने दामन को बचाओ मेरे प्यारे साथी। अल्लाह ने कुरान में एक मिसाल बयान की, वो मिसाल आपके जिया जोरी की भी हो सकती है, वो मिसाल महगामा की भी हो सकती है, वो मिसाल आपके मटरू और भगैया की भी हो सकती है। हर गांव वाला, हर बस्ती वाला अपने गांव पर इस कुरान की आयत को फिट कर ले। वदरबल्लाहु मसलन क़र्यतन कानत आमिनतन मुतमइन्नतन यातीहा रिज़्क़ुहा रगदन मिन कुल्लि मकान। अल्लाह ताला एक मिसाल बयान कर रहा है। एक बस्ती थी जो बड़े चैन से रहती थी, अमन से रहती थी, सुकून से रहती थी और उसकी रोजी रोटी हर तरफ से आती थी। फकफरत बिअनउमिल्लाह, जब उस बस्ती के लोगों ने अल्लाह ताला की नाफरमानी करना शुरू कर दिया, जब अल्लाह को नाराज करना शुरू कर दिया, फअज़ाक़हल्लाहु लिबासल जू, तो अल्लाह ताला ने उस बस्ती को भूख का लिबास पहना दिया, भुखमरी की नौबत आ गई। आज हालात आप देख रहे हैं, बनारस जैसे शहर की बात बता रहा हूं, बहुत बुरे हालात, वहां भी सब अंसारी लोग हैं और कपड़े का कारोबार करने वाले अंसारी लोग, और कई सालों से बनारस का कपड़े का कारोबार घाटे में जा रहा है, घाटे में जा रहा है, घाटे में जा रहा है। वो जो पावरलूम होता है हमारे यहाँ, बेचारे कितने लोग बेच रहे हैं, उसको नहीं चल पा रहा है। गैस सिलेंडर महंगा हो गया, लोगों ने शाम की चाय पीना बंद कर दिया, नहीं साहब हमें गैस बचाना है। ये हालात हैं। फअज़ाक़हल्लाहु लिबासल जू, जब कोई कौम, कोई बस्ती अल्लाह ताला को नाराज करती है मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह ताला भुखमरी और तबाही और बर्बादी की कगार पे लाकर उसको खड़ा करता है। और आगे बढ़िए, गुनाहों का तीसरा नुकसान, जब इंसान गुनाह करेगा, पाप करेगा, अल्लाह ताला को नाराज करेगा तो कुदरती आफतें भी उसके ऊपर आएंगी। कभी जलजले आएंगे, कभी सैलाब आएगा, कभी बारिश बहुत ज्यादा होने लगेगी, कभी बारिश नहीं होगी, कभी ऐसी बारिश हो जाएगी खेती बर्बाद हो जाएगी, कभी खेती को बारिश की जरूरत है तब बारिश नहीं होगी। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं लयशरबन्ना नासुम मिन उम्मती अल खम्रा युसम्मूनहा बिगैरि इस्मिहा, मेरी उम्मत के अंदर वो दौर भी आएगा लोग शराब पिएंगे और शराब का नाम बदल बदल के पिएंगे। शराब का नाम बदल देंगे, कोई विस्की बोलेगा, कोई बियर बोलेगा, कोई रम बोलेगा, कोई फला बोलेगा, नाम बदल देंगे, लेकिन जो नशा है वो नशा है। यूज़फ़ु अला रुऊसिहिम बिल मआज़िफ़ वल मुग़न्नियात, और लोगों के सर के ऊपर नाचने गाने वालियां नाचेंगी, गाएंगी। अब तो नाच गाना से भी बहुत ऊपर मामला जा चुका है। अब तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर ऐसी आईडीज की भरमार पड़ी है, जिन आईडीज के अंदर औरतों के जिस्म को दिखाने के अलावा कोई काम ही नहीं। और आपको जान करके हैरत होगी कि इंस्टाग्राम पर अपने जिस्मों की नुमाइश करने वाली ये लड़कियां, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि गैर औरतें, गैर लड़कियां हैं, इसमें बहुत बड़ी तादाद मुसलमान औरतों की भी है, मुसलमान औरतें। और ये सोचो कि उनका शौहर कितना बड़ा बेगैरत है, उनका बाप कितना बड़ा बेगैरत है, जो अपने घर की बहू बेटी को इस तरीके से अलाउड कर रहा है, और वो बाकायदा अपने ठुमके दिखा रही है और अपने जिस्म के नशेबो फराज दिखा रही है, और चंद पैसों के लिए उसका बेगैरत बाप, उसका बेगैरत भाई, उसका बेगैरत शौहर इस बेगैरती का प्रचार कर रहा है। ऐसी बेगैरत
औरतें और उनके शौहरों के बारे में अल्लाह के नबी की वही हदीस अपने सामने आप रखिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि 3 ऐसे बदनसीब लोग होंगे जिनकी तरफ कयामत के दिन ना तो अल्लाह ताला देखेगा, ना बातचीत करेगा, ना पाक और साफ करेगा। नंबर 1 अल-आक़ु लिवालिदैहि, अपने माँ बाप को सताने वाला। नंबर 2 अल-मरअतुल मुतरज्जिला, औरतों की नकल करने, मर्दों की नकल करने वाली औरत। और नंबर 3 अद-दय्यूस अल्लज़ी युक़िर्रु फ़ी अहलिहिल खुबुस, वो बेगैरत मर्द जिसके घर में, जिसकी फैमिली में बेहयाई का काम हो रहा हो और उसको वो कोई फर्क ना पड़े, उसको वो अलाउड करता हो और उसकी वो इजाजत देता हो। जो अपने घर में बेहयाई की इजाजत दे, बेपर्दगी की इजाजत दे, बदकारी की इजाजत दे, वो दय्यूस है, वो बेगैरत है वो मर्द। और उस बेगैरत को कयामत के दिन अल्लाह ताला न तो देखेगा, ना अल्लाह ताला बात करेगा उससे। ये हालात आज समाज के हैं मेरे साथी। कहां से बरकत आएगी, कहां से कुदरती आफतें नहीं आएंगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं लम तज़हरिल फाहिशतु फी कौमिन क़त्तु, जब किसी कौम के अंदर बेहयाई बहुत ज्यादा फैल जाती है, इल्ला फशा फीहिमुत ताऊन, उस कौम के अंदर ताऊन की बीमारी फैल जाती है। वल औजाउल्लती लम तकुन फी अस्लाफिहिम, और ऐसी ऐसी बीमारियां फैल जाती हैं जो उनके बाप दादा ने नाम भी नहीं सुना। कभी मौका मिले पटना के कैंसर हॉस्पिटल में चले जाओ, कभी मौका मिले, कभी जाने का इत्तेफाक पड़े तो जरा मुंबई के कैंसर हॉस्पिटल में जाके देखो। मेरे प्यारे साथियों, कोई अपने भाई को लेके पड़ा है, कोई अपने बाप को लेके पड़ा है, कोई अपने बेटे को लेके पड़ा है। किसी की जबान काट ली गई, किसी का चेहरा नोच लिया गया, किसी का सीने का गोश्त निकाल लिया गया। इतनी खतरनाक कैंसर की बीमारी बड़ी तेजी से फैल रही है। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं जब किसी कौम में बेहयाई बहुत ज्यादा फैल जाएगी, उस कौम में ऐसी ऐसी बीमारियां जन्म लेंगी जो बाप दादा ने नाम नहीं सुना था। वलम यनकुसुल मिकियाल वल मीज़ान इल्ला उखिज़ू बिस्सिनीन व शिद्दतिल मऊना, और जब कोई कौम नाप तौल में कमी करने लगेगी, जब कोई कौम कारोबार में चीटिंग करने लगेगी, 420 करने लगेगी, उस कौम को अल्लाह ताला महंगाई के अजाब में डाल देगा, उसकी मईशत को तंग कर देगा, उसकी इक्तिसादी हालत तबाह हो जाएगी, उसकी अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी। आज आप देख रहे हैं झारखंड के छोटे छोटे गांवों में क्या सूद का कारोबार नहीं हो रहा है? क्या ये बंधन लोन के नाम से जो लोन की स्कीम चल रही है और घर की औरतों को मोहरा बना करके बड़े छोटे छोटे अमाउंट मुसलमान लोन पे नहीं ले रहे, सूद पर नहीं ले रहे? क्या आपने ये समझ के रखा है कि सिर्फ सूद का लेना हराम है, सूद का देना हराम नहीं है? क्या आपने अल्लाह के नबी की वो हदीस नहीं सुनी है? अल्लाह के नबी ने फरमाया लानल्लाहु आकिल रिबा व मुकिलहु व कातिबहु, अल्लाह की लानत हो सूद खाने वाले पर, सूद खिलाने वाले पर, सूद लिखने वाले पर, सूद की गवाही देने वाले पर। और आपने फरमाया वो सब बराबर हैं, खाने वाला भी बराबर है, खिलाने वाला। और इससे बढ़ के बेगैरती क्या होगी? एक तो आप सूद का कारोबार करें, सूद का लेन देन करें और घर की औरतों को इन्वॉल्व करें, और बैंक वाला आए तो औरत को बुलाए और उससे लिखा पढ़ी कराई जाए। इससे बढ़कर के बेहयाई और बेगैरती की बात क्या हो सकती है? और बड़े छोटे छोटे अमाउंट के जरिए मेरे प्यारे साथियों ये काम हो रहा है। अल्लाह हमारी कौम को सही शऊर दे, हमारी कौम को सही समझ दे। मेरे प्यारे साथियों, ये सूद और ब्याज भी आज हमारी कौम को तबाह और बर्बाद। तो गुनाह जब इंसान कसरत से करेगा, कुदरती आफतें उसके ऊपर आएंगी। मेरे प्यारे साथी, अभी जलजले आते हैं, थोड़े मोड़े जलजले आते हैं, छोटे मोटे तो हम देखते हैं कितनी तबाही होती है। और गौर करो जब दुनिया का सबसे बड़ा जलजला आएगा, इदा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अखरजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा, जब पूरी जमीन को हिला दिया जाएगा, जब पूरी रूए जमीन में जलजला आ जाएगा और जमीन अपने तमाम चीजों को निकाल देगी और इंसान कहेगा जमीन को क्या हो गया है? या अय्युहन्नास इत्तकू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम, ऐ लोगों कयामत के दिन का जलजला बड़ा खतरनाक होगा। यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़ियतिन अम्मा अर्ज़अत व तदउ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हमलहा व तरन्नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा, और ऐसी हालत होगी
कि दूध पिलाने वाली माँ भी अपने बच्चे को छोड़ देगी, और प्रेग्नेंट औरतों के, हमल वाली औरतों के हमल साबित हो जाएंगे, और लोगों के चेहरे पर ऐसा डर होगा, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि लोग नशे की हालत में हैं, लेकिन कोई नशे की हालत में नहीं होगा, बल्कि अल्लाह का अजाब बड़ा दर्दनाक होगा। मेरे प्यारे साथियों, दुनिया में आने वाले ये जलजले और दुनिया में आने वाली ये कुदरती आफतें हमें सिग्नल देती हैं कि अगर दुनिया के छोटे मोटे जलजलों से इतनी बड़ी तबाही आ सकती है, तो सोचो कयामत का दिन का जलजला कैसा होगा। इसी तरीके से मेरे प्यारे साथियों, इंसान जब गुनाह करता है, गुनाह का एक नुकसान ये भी होता है, इंसान जलील हो जाता है। वो दुनिया की नजर में जितना भी व्हाइट कॉलर बन जाए, दुनिया के सामने बहुत अच्छा परफ्यूम लगा के घूमे, बहुत अच्छी क्रीम लगा ले, पाउडर लगा ले, अच्छा हेयर स्टाइल रख ले, अच्छे कपड़े पहन ले, लेकिन जो इंसान गुनाह करेगा, जो बदकारी करेगा, जो गलत काम करेगा, उसके गुनाहों की जिल्लत उसके ऊपर छा जाएगी। अल्लाह ताला कुरान में कहता है, वमन युहिनिल्लाहु फमा लहु मिन मुक्रिम, जिसको अल्लाह ताला जलील कर देगा, उसको कोई इज्जत देने वाला नहीं है। अच्छा, दुआए कुनूत आप लोगों को तो याद होगी माशाअल्लाह, इतना जलसा सुनते हैं, तकरीर सुनते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको दुआए कुनूत याद, मैं पूछूंगा नहीं, मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको दुआए कुनूत याद होगा। दुआए कुनूत में हम एक जुमला पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा हदीनी फीमन हदैत व आफिनी फीमन आफैत व तवल्लनी फीमन तवल्लैत व बारिक ली फीमा आतैत व क़िनी शर्र मा क़दैत फ़इन्नका तक़दी व ला युक़दा अलैक इन्नहु ला यज़िल्लु मन वालैत। ये हम पढ़ते हैं, इन्नहु ला यज़िल्लु मन वालैत। ऐ अल्लाह, तू जिससे मोहब्बत करेगा, तू जिससे दोस्ती रखेगा, वो कभी जलील नहीं हो सकता। इन्नहु ला यज़िल्लु मन वालैत, ऐ अल्लाह, तू जिससे दोस्ती रखता है वो कभी जलील नहीं हो सकता है। वला यइज़्ज़ु मन आदैत, और ऐ अल्लाह, तू जिसका दुश्मन हो जाए, तू जिससे दुश्मनी कर ले, ऐ अल्लाह, वो कभी इज्जत नहीं पा सकता। हमें यकीन है मेरे प्यारे साथ, ईमान वालों को सताने वाले, ईमान वालों को करंट के झटके दे दे के मारने वाले, ईमान वालों को बेकसूर कत्ल करने वाले दुनिया की नजर में आज बहुत इज्जत पाले, मगर जरूर एक दिन आएगा दुनिया की नजर में भी जलील होंगे, और आखिरत में तो उनका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। इन्नहु ला यज़िल्लु मन वालैत वला यइज़्ज़ु मन आदैत। ऐ अल्लाह, तू जिससे दोस्ती रखे, ऐ अल्लाह, वो कभी जलील नहीं हो सकता है, और ऐ अल्लाह, तू जिससे दुश्मनी रखे वो कभी इज्जत नहीं पा सकता है। इसलिए इज्जत अगर चाहिए तो गुनाहों से अपने आप को बचा लो मेरे साथी। वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही, इज्जत तो अल्लाह के पास है, इज्जत तो उसके रसूल के तरीके पर चलने पर मिलती है। इज्जत अगर चाहिए तो अपने दामन को गुनाहों से बचाना पड़ेगा मेरे साथी। क़ुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। ऐ नबी, आप ये दुआ पढ़ा कीजिए, ऐ अल्लाह, तू बादशाहत का मालिक है, तू जिसे चाहता है बादशाहत दे देता है, और जिससे चाहता है बादशाहत छीन लेता है, और जिसको चाहता है तू इज्जत देता है, और जिसको चाहता है तू जलील कर देता है। बताइए चला कि गुनाह करोगे तो जलील हो जाओगे। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह वाले थे, बहुत बड़े ताबई थे। उनका एक बड़ा प्यारा जुमला था, वो कहते थे जब कोई बदकार आदमी, कोई गलत काम करने वाला आदमी बड़ी शान और शौकत और बड़े प्रोटोकॉल से जाता था, तो वो कहते थे कि ये जितने भी खच्चर की सवारी कर ले, वह इन तक तकत बेहमुल खैल, ये जितने घोड़े और खच्चर की सवारी कर ले, इनके दिलों पर अल्लाह ताला ने जिल्लत की जो मुहर लगाई है वो कभी निकलने वाली। इसलिए मेरे प्यारे नौजवान साथियों, जब गुनाह करने का ख्याल दिल में आए तो ये भी सोच लेना, गुनाह करने वाला जरूर एक दिन रुसवा होगा, जलील होगा, और अगर हो सकता है दुनिया में जलील न हो तो कयामत के दिन तो पक्का जलील होगा। और मेरे प्यारे साथियों, दुनिया में कोई आज बेइज्जत हो गया, कल दोबारा इज्जत मिल जाएगी, आज बदनाम हो गया, कल फिर नाम हो जाएगा।
लेकिन जो कयामत के दिन बेइज्जत हो जाएगा उसको दोबारा कभी इज्जत नहीं मिलेगी। इसीलिए हमारे बाप इब्राहिम अल्लाह की बारगाह में बड़ी प्यारी दुआ करते हैं, वला तुख्ज़िनी यौम युबअसून यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। ऐ अल्लाह, मुझे कयामत के दिन तू रुसवा न करना, जिस दिन न माल काम आएगा न औलाद काम आएगी। ऐ अल्लाह, कयामत के दिन तो वही कामयाब होगा जो साफ सुथरा दिल लेकर के आएगा। तो गुनाह के जरिए इंसान जलील भी होता है। और ये भी याद रखो, जब इंसान गुनाह करेगा तो गुनाह की वजह से उसकी जिंदगी से सुकून खत्म हो जाएगा। ये जो बेचैनी है, ये जो डिप्रेशन है, ये जो रातों को नींद नहीं आ रही है, ये सिगरेट पीने वाला सिगरेट क्यों पीता है? कहता है मुझे सुकून नहीं मिलता है। ये गाना सुनने वाला गाना क्यों सुनता है? कहता मुझे गाना सुन के सुकून मिलता है। नहीं, ये गुनाह करके जो तुझे सुकून मिल रहा है ना, ये सुकून नहीं मिल रहा है, ये हकीकत में अल्लाह ताला तेरी जिंदगी से सुकून को छीन रहा है। तो गुनाह करके कभी सुकून नहीं पा सकता। तू सिगरेट पी करके, तू हराम काम करके, तू नशा करके कभी सुकून नहीं पा सकता। वमन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। जो हमारे दीन को छोड़ेगा, जो हमारी शरीयत को छोड़ेगा, हम उसकी जिंदगी को बेसुकूनी वाली जिंदगी बना देंगे, उसकी जिंदगी से सुकून खत्म हो जाएगा। वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, और कयामत के दिन हम उसको अंधा बना करके उठाएंगे। दुनिया में बेचारा अच्छा खासा देखता था और कयामत के दिन अंधा बना के उठाया जाएगा। क़ाल रब्बी लिमा हशरतनी आमा वक़द कुन्तु बसीरा क़ाल कज़ालिक अततका आयातुना फ़नसीतहा वकज़ालिकल यौम तुनसा। अल्लाह कहेगा मेरे बंदे, कल तो दुनिया में तू अंधा बन गया था, तेरे सामने कुरान आता था, तेरे सामने नबी की हदीसें आती थी, लेकिन तू देख करके अनदेखी करता था। आज हम तुझे अनदेखा कर देंगे, आज हम तुझे अंधा बना देंगे। तो मेरे भाइयों, गुनाह करने से इंसान की जिंदगी में सुकून खत्म हो जाता है। अच्छा, गुनाह करने का एक और बहुत खतरनाक असर क्या पड़ता है जिंदगी पर? इंसान की जिंदगी में इख्तिलाफ आता है। भाई भाई में जो झगड़े हो रहे हैं, बीवी शौहर के दरमियान जो झगड़े हो रहे हैं, बाप बेटे में जो इख्तिलाफ हो रहा है, ये भी कहीं ना कहीं गुनाहों का नतीजा है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, मुस्नद अहमद की सही रिवायत है कि दो मोहब्बत करने वाले जब आपस में मोहब्बत करते हैं और जब वो कोई गुनाह का काम करते हैं तो उस मोहब्बत में फूट पड़ जाती है, उस मोहब्बत में रुकावट पड़ जाती है, दो दोस्तों में दरार पड़ जाती है गुनाह की वजह से। गुनाह की वजह से उनकी मोहब्बत खत्म हो जाती है, उनका इत्तेहाद खत्म हो जाता है। आज बड़े अफसोस की बात है, आप देख ले अपने गांव के हालात, अपने खानदानों के हालात, अपनी जमात के हालात देख लें, है कि नहीं इख्तिलाफात? लोग एक दूसरे की शक्लें देखने के रवादार नहीं। याद रखो मेरे प्यारे साथियों, जब इंसान अल्लाह को नाराज करता है तो इस तरीके से इख्तिलाफात पैदा होते हैं। और इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी जब नमाज खड़ी होती थी और सब बंदी करते थे तो कहते थे अकीमू सुफूफकुम, अपनी सफों को सीधा करो, इस्तऊ, मिल करके खड़े हो जाओ। अगर तुम मिल करके नहीं खड़े होगे, लयुखालिफन्नल्लाहु बैना कुलूबिकुम, अल्लाह तुम्हारे दिलों में इख्तिलाफ पैदा करेगा। यानी अगर तुमने नबी की नाफरमानी की और सब बंदी सही नहीं की और पैर से पैर मिला के खड़े नहीं हुए तो उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका नतीजा क्या होगा? अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों में एक दूसरे की नफरत डाल देगा, तुम्हारे दिलों में इख्तिलाफ का बीज डाल देगा। मेरे प्यारे साथियों, इसलिए गुनाह का ये बहुत खतरनाक पॉइंट है कि गुनाह करने से इंसान इख्तिलाफ का शिकार हो जाता है। अभी रमजान का महीना गुजरा, उसमें हमने लैलतुल कद्र को तलाश किया। आप जानते हैं लैलतुल कद्र कौन सी रात है? ये अल्लाह के नबी को कंफर्म बता दिया गया था और अल्लाह के नबी बताने के लिए निकले थे अपने सहाबा को कि कौन सी रात लैलतुल कद्र की रात है। लेकिन जब आप बताने के लिए निकले, बुखारी के अल्फाज हैं, फतलाहा रजुलान, दो मुसलमान आपस में झगड़ा करने लगे और जब उनके दरमियान झगड़ा होने लगा तो अल्लाह ताला ने उसका इल्म उठा लिया। लैलतुल कद्र कौन सी रात है, अब ये कंफर्मेशन अल्लाह ताला ने उठा लिया। अब हमें तलाश करना है
अब ये यकीन के साथ नहीं बताया गया कि वो 21वीं रात होगी, कि वो 23वीं होगी, कि 25वीं होगी, कि 27वीं होगी। ये यकीन के साथ नहीं बताया गया, हमें तलाश करने का हुक्म दिया गया। लेकिन अगर वो झगड़ा न होता तो अल्लाह ताला की तरफ से यकीन के साथ बताया गया था। तो ये इस उम्मत के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। ये उम्मत जब आपस में इख्तिलाफ करेगी, लड़ेगी, तो उसकी वजह से मुख्तलिफ फितनों में दो चार। इसी तरीके से मेरे प्यारे साथियों, जब इंसान गुनाह का काम करता है, जब अल्लाह ताला को नाराज करता है, तो उसके बाल बच्चों के अखलाक पर उसका असर पड़ता है। आपको शिकायत है मेरी बीवी बड़ी नाफरमान है, आपको शिकायत है मेरे बच्चे बड़े नाफरमान हैं, बीवी बच्चों के अखलाक पर भी आपके गुनाहों का असर पड़ता है मेरे प्यारे साथियों। इसीलिए सलफ कहा करते थे, जब मुझसे कोई गलती हो जाती है तो मैं अपनी बीवी के अखलाक पर उसका असर महसूस करता हूं। क्या लिखा है? डॉक्टर सुहेल अहमद खान साहब भागलपुर से मदरसा रोज़तुल उलूम के 2 रोजा इजलास में शामिल होने के लिए आए हैं। तो इनसे ताउन की अपील करना है क्या? अच्छा, सिर्फ आपका इस्तेमाल करना है। जी जी। तो अर्ज ये कर रहा था मेरे प्यारे साथियों कि गुनाह के जो असरात हैं वो इंसानी जिंदगी पर इतने खतरनाक, इंसान को तबाह करते हैं, इंसान की रोजी रोटी पर असर डालते हैं, उसके बाल बच्चों पर असर डालते हैं, उसकी तंदुरुस्ती पर असर डालते हैं, इंसान के चेहरे की रौनक खत्म हो जाती है, इंसान की जबान की सलासत खत्म हो जाती है। अब सवाल ये है कि गुनाह तो हमने कर लिया, हम तो गुनहगार हैं, हमने तो गुनाह कर लिया। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका इलाज क्या है, इसका रास्ता क्या है? तो रास्ता भी आइए हम कुरान से आपको बता दें। कुरान कहता है फकुल तुस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा। अपने रब से तौबा करो, अपने रब से माफी मांगो। अल्लाह बहुत तौबा कबूल करने वाला, बहुत माफ करने वाला है। युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीना व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अन्हारा। जब तुम अल्लाह ताला से तौबा करोगे, अल्लाह खूब बारिश नाजिल फरमाएगा, खूब बागात अता फरमाएगा, माल भी अता फरमाएगा, औलाद भी अता फरमाएगा। कभी तारीख पढ़िए मेरे प्यारे साथी, इंस्टाग्राम चलाने से फुर्सत मिले मेरे नौजवानों, कभी उंदुलुस की तारीख पढ़ना, कभी उंदुलुस की तारीख पढ़ना। कितनी शान शौकत से मुसलमान वहां रहा करते थे। और वही उंदुलुस जहां मुसलमानों की बड़ी बड़ी मस्जिदें थी, जहां गर्नाता जैसा शहर था, कुर्तुबा जैसा शहर था, जब मुसलमान वहां के शराबी हो गए, बदकार हो गए, बुज़दिल हो गए, अंजाम क्या हुआ कि मुसलमानों की मस्जिदों को घोड़े का अस्तबल बना दिया गया, मुसलमानों की लाइब्रेरियों को जला दिया गया, किताबों को खत्म कर दिया गया। और अल्लामा इकबाल जब वहां गए और उन्होंने वो मंजर देखा, तो वहां जाके उन्होंने एक शेर कहा था कि किताबें अपने आबा की जो देखा उनको यूरोप में तो दिल होता है। वो इल्म के मोती जो हमारे असलाफ ने चुने थे, वो किताबें वो वहां पे जली हुई पाई थी। अल्लामा इकबाल ने वो मंजर भी मेरे प्यारे साथ देखा। इसलिए बात याद रखो, अगर तौबा करोगे, अल्लाह से माफी मांगोगे, अल्लाह तबारक व तआला तमाम नेमतों को का बदला। मगर ये भी याद रखिए, तौबा कोई मजाक नहीं है। तौबा सिर्फ जबान से या अल्लाह मैं तौबा करता हूं, या अल्लाह मैं तौबा करता हूं, ये तौबा नहीं है। तौबा का मतलब ही होता है, अरबी जबान में तौबा किसको बोलते हैं? पलट आने को। आप गाड़ी लेके जा रहे हैं, आपको उस साइड जाना है, तो आपको हर हाल में यू टर्न लेना पड़ेगा उस साइड में जाने के लिए। आप गुनाह के रास्ते पे चल रहे हैं, आप गलत ट्रैक पे चल रहे हैं, आपको सही ट्रैक पे आना है तो यू टर्न लेना पड़ेगा, गाड़ी को घुमाना पड़ेगा, और इसी गाड़ी को घुमाने का नाम तौबा है। आप शराब पीने की बुरी आदत में मुब्तला है, तौबा करना चाहते हैं तो शराबियों के साथ उठना बैठना बंद करना पड़ेगा। आप बेनमाजी हैं और नमाजी बनना चाहते हैं तो बेनमाजियों से दोस्ती खत्म करके नमाजियों को दोस्त बनाना पड़ेगा, नमाजियों के साथ उठना बैठना पड़ेगा, ट्रैक बदलना पड़ेगा आपको अपना। और सच्ची तौबा की पहली निशानी यही है कि इंसान अपने गुनाह को ऑन द स्पॉट छोड़। हमने रमजान की ताक रातों में अल्लाह से तौबा की, हमने कहा अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना। ऐ अल्लाह तू माफ करने वाला है, तू माफी को पसंद करता है, ऐ अल्लाह तू हमको भी माफ कर दे। मगर हम कितने बड़े गद्दार थे,
हमने ताक रातों में तो रो रो के ये दुआ की, और जैसे ही रमजान खत्म हुआ और ईद का चांद नजर आया, मुसलमान हर बुराई के काम में मुलव्विस हो गया। जितनी बुराई के काम रमजान में ठप पड़े थे सब चालू हो गए। शराब भी चालू, ज़िना भी चालू, बेहयाई भी चालू, बेपर्दगी भी चालू, हराम काम भी चालू। हमने तो तमाम हराम काम दोबारा स्टार्ट कर दिए। तो ये तौबा नहीं है, ये तौबा का मजाक है मेरे प्यारे। अगर गुनाह हो जाए तौबा कर लो। अगर आपके गुनाह का ताल्लुक हुकूकुल इबाद से है, किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा कर लिया है, किसी का हक मार लिया है, किसी का पैसा हड़प लिया है, जब तक सांस चल रही है, जब तक दिल की धड़कन चल रही है, उसका हक जा करके अदा कर दो। अगर यहाँ अदा नहीं करोगे तो आखिरत में बहुत मुश्किल हो जाएगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं लतुअद्दुन्नल हुकूक इला अहलिहा, तुम हकदारों को उनका हक जरूर दे दो, वरना तुमको कयामत के दिन अपनी नेकियों से हाथ धोना पड़ेगा। कयामत के दिन रुपया पैसा नहीं चलेगा, वहां की करेंसी गुनाह होंगे, वहां की करेंसियां नेकियां होंगी, वहां आपको अपनी नेकियों से हाथ धोना पड़ेगा और सामने वाले के गुनाह आपके ऊपर ला दिया। इसी तरीके से मेरे साथ गुनाहों से अगर बचना है तो एक बहुत अहम चीज ये है कि नमाज की पाबंदी कीजिए। अगर आपकी जिंदगी में नमाज नहीं है तो गुनाहों से बचना बहुत मुश्किल है मेरे साथ। इसीलिए कुरान कहता है अक़ीमिस सला, नमाज कायम करो, इन्नस सलाता तन्हा अनिल फ़ाहशाइ वल मुनकर, ये नमाज तुमको गलत कामों से रोकेगी, बेहयाई से रोकेगी। जब तक नमाज की पाबंदी आप नहीं करेंगे, आप बेहयाई से और बुरे कामों से नहीं रुक सकते। जो नमाज ही नहीं पढ़ता है वो कहीं भी खड़े होके पेशाब करेगा। बात जगहों पे मैं जाता हूँ प्रोग्राम में, मस्जिद में प्रोग्राम होता है तो लोग कहते हैं मस्जिद के प्रोग्राम में लोग कम आते हैं। मैंने पूछा क्यों कम आते? कहते हैं नापाक रहते हैं। अल्लाह, मुसलमान नापाक रहता है? यानी मुसलमान अगर इस हालत में है कि वो मस्जिद में नहीं आ सकता है तो ये शर्म की बात है, ये चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है। मेरे प्यारे साथियों, ये हालात क्यों हैं? क्योंकि नमाज की पाबंदी नहीं है। मस्जिदें बहुत हैं आपके इलाके में, लेकिन नमाज की पाबंदी नहीं है। और मर्दों के साथ साथ औरतों से भी कहना चाहूंगा, नमाज की पाबंदी कीजिए। बहुत सारी अपनी बच्चियों को अगर बुराई से बचाना है, अपनी बच्चियों को भी नमाज का पाबंद बनाइए, अपने बच्चों को भी नमाज का पाबंद बनाइए मेरे साथ। इसी तरीके से अगर गुनाहों से बचना है तो एक काम हमें और करना पड़ेगा, कुरान से अपना ताल्लुक मजबूत करना पड़ेगा। कुरान एक ऐसी किताब है, इसको जितना पढ़ते चले जाओगे दिल की तारीकी दूर होती चली जाएगी, दिल आपका रोशन होता चला जाएगा, दिल की सख्ती दूर होती चली जाएगी। कुरान कहता है अफला यतदब्बरूनल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, तुम लोग कुरान के ऊपर गौर क्यों नहीं करते? क्या तुम्हारे दिलों के ऊपर ताले लगे हुए हैं? भाई मोबाइल में अगर लॉक है तो बिना लॉक कोड डाले और बिना पासवर्ड डाले आप लॉक नहीं खोल सकते। दिल अगर लॉक हो गया है तो दिल के ताले की चाबी क्या है? कुरान है। कुरान से ताल्लुक अपना मजबूत कीजिए, कुरान को पढ़िए, कुरान पर गौर कीजिए, कुरान पढ़ने पढ़ाने वालों की कदर कीजिए, इंशाअल्लाह आपके दिलों का ताला खुल जाएगा। और इसी तरीके से मेरे साथियों, गुनाहों से अगर बचना है तो एक काम हमें और करना पड़ेगा, हमें उठते बैठते अल्लाह ताला का जिक्र करना पड़ेगा। जिंदगी के किसी मोड़ पर अल्लाह को मत भूलो मेरे साथ। इसीलिए कुरान कहता है कि अल्लाह के अक्लमंद लोग वो हैं जो अल्लाह को हमेशा याद करते हैं। इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैलि वन नहारि लआयातिल लिउलिल अलबाब, बेशक आसमानों और जमीन की पैदाइश में और रात और दिन के आने जाने में अक्लमंदों के लिए निशानियां हैं। कौन है अक्लमंद लोग? अल्लज़ीना यज़्कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदा, जो खड़े होकर के भी अल्लाह को याद करते हैं, बैठ करके भी अल्लाह को याद करते हैं। व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्दि, और जमीन व आसमान के ऊपर गौर करते हैं। और जब गौर करते हैं तो इस नतीजे पर पहुंचते हैं, रब्बना मा ख़लक़्त हाज़ा बातिला, ऐ परवरदिगार तूने इस कायनात को बेकार नहीं बनाया। तो ये गुनाहों के असरात और गुनाहों से बचने के चंद तरीके मैंने आपके सामने बयान किए हैं। चूंकि मुझे फौरन निकलना भी है और एक अपील भी आपसे करनी है कि चूंकि ये प्रोग्राम मदरसा कुल्लिया आयशा सिद्दीक़ा लिल बनात के ताउन के लिए मुनक़िद हुआ है, और जैसा कि मुझे जलसे के मुंतज़मीन ने बताया कि चंदे की जैसी उम्मीद थी
और जैसा चंदा होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ है। मैं जाते जाते 2-4 मिनट आपके सामने बैठा हूँ, आपसे अपील करता हूँ कि आप आएं और बढ़ चढ़ करके इस इदारे को, जो आपके इलाके का अपना इदारा है, इसका ताउन करें। अल्लाह ताला आप सबको तौफीक दे और आपके ताउन को कबूल फरमाए। एक सवाल आया है, किसी कंपनी में काम करते हैं और वहां नमाज पढ़ने का वैसा कोई इंतजाम नहीं है, तो मुकर्रर वक्त से पहले नमाज अदा करके ड्यूटी पे जा सकते हैं या नहीं? कभी कभी 3 या 4 वक्त की नमाज कज़ा हो जाती है, इस स्थिति में नमाज कैसे अदा करें? देखिए, नमाज के बारे में बुनियादी बात जो कुरान कहता है, इन्नस्सलाता कानत अलल मोमिनीना किताबम मौक़ूता, कि नमाज हमें अपने वक्त पर पढ़ना है। कभी हम किसी मजबूरी की वजह से कोई नमाज कज़ा हो गई, वो अलग मसला है, लेकिन पाबंदी के साथ रेगुलरली हम किसी नमाज को कज़ा करें, इसकी इजाजत नहीं। कुछ लोग, मैं ये बात इसलिए भी कह रहा हूं कि कुछ लोगों की आदत होती है कि वो फजर की नमाज में सोए रहते हैं, और फजर की नमाज कब पढ़ते हैं? आराम से जोहर के टाइम पढ़ते हैं। गलत है ये तरीका। फजर की नमाज अगर छूट भी जाए आपकी, तो जैसे ही नींद खोले, अगर नापाकी का आलम है, जल्दी से पाकी हासिल कीजिए और जितना जल्दी मुमकिन हो पढ़िए, उसको जोहर तक नहीं टालना। तो ऐसी कंपनी में जॉब करना जहां जॉब करने की वजह से रेगुलर आपकी नमाज छूट रही है, ये जॉब करना ही आपके लिए ठीक नहीं है। आप कोई ऐसा काम कीजिए जहां आपकी नमाज की पाबंदी पर असर न पड़े। इस कंपनी की और जॉब की वजह से आपको रेगुलर, कभी कभार की बात अलग है, लेकिन रेगुलर अगर नमाज आप टाइम से नहीं पढ़ रहे हैं और ताखिर से पढ़ रहे हैं, तो इसकी इजाजत नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए और कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक दे। रब्बुल आलमीन हमें गुनाहों के असरात से बचने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन इस मदरसा मुतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा वखलक़ मिन्हा ज़ौजहा वबत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन वनिसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदिन नास लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। फितने इश्क में मुब्तला हो गए, फितने इश्क में मुब्तला हो गए, इस मोबाइल से हम बेहया हो गए। फितने इश्क में मुब्तला हो गए, अजनबी रास्तों में फना हो गए। जानते हैं सभी पर न माने कोई, इस मोबाइल से हम बेहया हो गए। जाने मन जाने जा आपसे प्यार है, रोज़ो शब रस्मी जुमलों की तकरार है।
जाने मन जाने जा आपसे प्यार है, रोजो शब रस्मी जुमलों की तकरार है। रस्मी जुमलों की जद में कई मर्दो जन, रस्मी जुमलों की जद में कई मर्दो जन, नफ्सो शैतान के हम नवा हो गए, इस मोबाइल से हम बेहया हो गए। गैर महरम के गम में परेशान हैं, दौरे हाजिर के ऐसे मुसलमान हैं। गैर महरम के गम में परेशान हैं, दौरे हाजिर के ऐसे मुसलमान हैं। बदनिगाही की गलती को दोहरा के हम, बदनिगाही की गलती को दोहरा के हम अपने हक में ही खुद बद्दुआ हो गए। इस मोबाइल से हम बेहया हो गए, इस मोबाइल से हम बेहया हो गए। हम सफर ढूंढने की लगन में मगन, एक दुल्हा बना एक बनी है दुल्हन। हम सफर ढूंढने की लगन में मगन, एक दुल्हा बना एक बनी है दुल्हन। ये तसव्वुर की दुनिया के गाफिल मगी, इख्तिलाती बहर में फना हो गए। इस मोबाइल से हम बेहया हो गए। जानते हैं शरीयत में मायूब है, वो ताल्लुक हमें आज महबूब है। जानते हैं शरीयत में मायूब है, वो ताल्लुक हमें आज महबूब है। इस मोबाइल की लत में कई पारसा आलिमो आलिमा क्या से क्या हो गए। इस मोबाइल से हम बेहया हो गए। अब तिलावत में क्यों वो हलावत नहीं, बेसुकून दिल में पहली सी राहत नहीं। जिक्र के नूर की दिल में आमद नहीं, खुशनुमा ज़हनो दिल बदनुमा हो गए। इस मोबाइल से हम बेहया हो गए। और आखिरी शेर समाप्त फरमाए, गैर महरम के गम में जो गमगीन है, जाहिरन नेक अंदर से बदीन है। खालिक़े दिल को दिल में बसाते नहीं, खालिक़े दिल को दिल में बसाते नहीं। मेरे अशार से वो खफा हो गए, इस मोबाइल से हम बेहया हो गए। मोहतरम सदर इजलास, उलमाए किराम, बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवान भाइयों, माओ और बहनों, प्यारे बच्चों, जिया जोरी की सरजमीन से बड़ा पुराना ताल्लुक है और कई मर्तबा इस गांव के जलसे में मैं आया हूं और आज के प्रोग्राम के लिए भी बहुत इसरार के साथ दावत दी गई थी। लेकिन आप सब जानते हैं कि कुछ मसाइल और कुछ मजबूरियां मेरे साथ ऐसी होती हैं कि आमतौर से मैं जुमेरात ही के दिन प्रोग्राम देता हूं। इसलिए मैं शुरू से इनकार कर रहा था कि मैं नहीं आ पाऊंगा। फिर यहाँ के हमारे दोस्तों की तरफ से बहुत इसरार हुआ, खासतौर से हमारे करीम भाई ने बार बार फोन करके ताकीद की, जिसके नतीजे में अल्लाह के फजल करम से, उसकी तौफीक से इस प्रोग्राम में जो कुल्लिया आयशा सिद्दीका लिल बनात का प्रोग्राम है और इसी तरीके से मदरसा रोज़तुल उलूम के नाम से जो एक स्कूल चल रहा है, इस स्कूल और इस मदरसे के इस सालाना प्रोग्राम में आज मुझे हाजिर होने का शरफ हासिल हुआ। चूंकि मुझे फौरन अभी तकरीर करके वापस भी निकलना है, बनारस भी जाना है
और मेरे बाद हमारी जमात के बड़े अहम खुतबा अभी बाकी हैं, उनके खिताबात भी आप सुनेंगे। इटावा की सरजमीन से शेख फजलुर रहमान इटावी और इसी तरीके से झारखंड ही से ताल्लुक रखने वाले शेख सैफुल इस्लाम साहब का और शेख इमामुल इस्लाम साहब वगैरह का भी खिताब बाकी है, उनको आप समाअत करेंगे। वक्त कम है, मैं चाहता हूं कि बड़ी अहम बातें और टू द पॉइंट बातें आपके सामने रखी जाएं। अल्लाह ताला से दुआ है रब्बुल आलमीन हमें और आपको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाई, आज पूरी दुनिया में हम हर पैमाने पर फसाद और बिगाड़ का मुशाहदा कर रहे हैं। कहीं जंग हो रही है, कहीं जालिम मजलूमों को सता रहा है,